जब हम शुरू करते जरा कि कौन कौन सी चीजों का तोड़ क्या क्या है। अच्छा, ये है 6 मंथ्स बेबी, जो उनको गर्मी लगे तो उनको दही, वाटरमेलन, ये आप कह रही हो तोड़। जी, जो छोटे बच्चे शीखवार बच्चे जिनकी वीनिंग शुरू हो चुकी है, जिन्होंने खाना पीना सॉलिड स्टार्ट कर दी, नॉर्मली 6 मंथ्स के अराउंड हम करते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर, एक बॉडी का अपना एक नेचुरल हेमोस्टेट होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, उसको हेल्प करने के लिए या उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए बच्चे जब खाना पीना शुरू करें तो आप उनको योगर्ट दें। दही एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ प्रोबायोटिक्स तो है ही उसमें, उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम। बिल्कुल। तो दही एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, आप बच्चों को दही दे सकते हैं, पानी दें उनको बच्चों को, क्योंकि अब 6 मंथ्स का बेबी है, उसने खाना पीना शुरू किया है तो वो उसकी मिल्क इनटेक थोड़ी सी कम होती है, तो उसके लिए उसको पानी ज़रूर दें जितना वो पीना चाहता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है वाटरमेलन। वाटरमेलन एक ऐसा फल है जो अल्लाह ताला ने इसी सीज़न के लिए बनाया है, और वाटरमेलन 90% इट्स वाटर। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो बॉडी अगर डिहाइड्रेशन हो रही हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा देखिए, बड़े तो जाहिर है बोलकर अपनी तकलीफ कि हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, बता सकते हैं। जब पहली दफ़ा औरत माँ बनती है तो उसको बच्चों का समझ नहीं आता, वो सर्दी में ज़्यादा कपड़े पहना देती है। जैसे लाइक मैं जब माँ बनी थी तो मेरी बेटी जो है एक दफ़ा बहुत रो रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतना रो क्यों रही है। हम ट्रैवल कर रहे थे और मैंने उसको स्वेटर वगैरह पहना दिया, तो मेरे मियाँ ने कहा, उसको लगा कि ये उसकी जैसी है, तो उसने कहा कि इसका स्वेटर उतारो, उसको गर्मी लग रही है इसलिए रो रही है। मैंने कहा इतनी सर्दी है, इसको गर्मी कैसे लग रही है? और वाकई जब मैंने इसको स्वेटर उतारा तो चुप हो गई। सो कैसे माओ को पता लगेगा भाई कि उनके बच्चों को जो बच्चे छोटे होते हैं ना, मेरे भी बच्चे ऐसे हैं कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, एसी चल रहा होगा, मुझे अगर ठंड लग रही है तो मैं उनको उड़ाती हूँ, मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं उनके सॉक्स उतारूंगी। लेकिन बच्चों के अंदर जो फैट होता है ना, इट्स ब्राउन फैट, एक किस्म का फैट होता है जो बच्चों के अंदर होता है, और वो बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़रा ज़्यादा होता है। एक अडल्ट के बॉडी टेम्परेचर से बच्चों का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बच्चों को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है और ठंड कम महसूस होती है। एनर्जेटिक भी ज़्यादा होते हैं, जी, हाइपर हुए, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्राउन फैट, दैट इज प्लेंटी ऑफ फैट, बेबी फैट जो बच्चों के अंदर होता है। देखे ना, पता ही नहीं था। तो हमें लग रहा होता है कि हमें, क्योंकि हमें एसी खोलते हैं तो मुझे लिहाफ लेना पड़ता है, मेरा बेटा फिर लात मार के उतार देता है। मैं कहा इसको क्यों नहीं लगती है सर्दी भाई? बच्चे नहीं ओढ़ रहे हैं, और आजकल तो ऐसी वनसीज भी आती हैं जिसमें सॉक्स अटैच्ड हैं और मिटन्स अटैच्ड हैं, तो छोटे बच्चे तो उनको वो भी पहना। ये भी कहा जाता था जब बच्चों को फीड करा रहे हैं तो सर और पैर दोनों कवर नहीं करने चाहिए, ऐसा भी। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं। इवन तो कहते हैं बुखार में भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसलिए कहते हैं कि ना डिस्कम्फर्ट होता है, और पाँव तो नहीं ढकने चाहिए जब खाना खाते। तो देखिए हम लोग में भी ऐसा होता है कि हम अपने घर में जब हम मतलब कि वो खाना खा रहे होते तो जूते उतार देते हैं अक्सर, जूते उतार के, रिस्पेक्ट के तौर पे, खाने की रिस्पेक्ट के तौर पे उतारते हैं। और आप कह रही है ना कि बच्चों का कैसे पता चलेगा उनको प्यास लगी है? बच्चे अपनी हर चीज़ अपनी हरकतों से बताते हैं। बार बार ज़बान फेरेगा, ज़बान बाहर निकालेगा बच्चा ऐसे करके ना, लिप ऐसे, तो उसका मतलब है वो पानी मांग रहा है कि या वो तो रोएगा या पानी मांगेगा, या पेट में दर्द होता है और कट जाता है बच्चा ऐसे, अपने आप को यूं कर लेता है, वो कट जाता है, घुटने जो है वो पेट के करीब। तो फिर वो बता रहा होता है ये कान की तरफ होता है, या तो नाक की तरफ नोचना शुरू कर देते हैं, कान पकड़ना शुरू कर देते हैं। सीरियसली। तो ये सारी चीजें बच्चा खुद बता रहा होता, हम समझ नहीं रहे थे, बच्चों की भी एक लैंग्वेज है।